हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग रोड डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया के थर्ड वीडियो में थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड 20 ईयर रोड प्लान के बारे में जाना। अब हम लोग थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान कैसे उसको फॉर्मुलेट हुआ, कैसे वो फिर उस हिसाब से रोड नेटवर्क बना, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, ठीक है, ये भी 20 साल का इसका टेन्योर था। तो इस प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, ओवरऑल रोड डेंसिटी इन कंट्री टू बी इंक्रीज्ड टू 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाय द ईयर 2001। मतलब 2001 पहुँचते पहुँचते टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से 2001 पहुँचते पहुँचते मेरा पूरा कंट्री में रोड डेवलपमेंट, रोड जो नेटवर्क है वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर 82 किलोमीटर ऑफ मेटल रोड वहाँ बिछ जाना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में कितना था 16, फिर 32 और अभी थर्ड में मेरा वो 82। ठीक है, 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, फिर सेकंड, नेशनल हाईवे नेटवर्क टू फॉर्म स्क्वायर ग्रिड्स ऑफ 100 किलोमीटर साइड्स सो दैट नो पार्ट ऑफ द कंट्री इज मोर देन 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का पूरा ओवरऑल कंट्री में एक स्क्वायर ग्रिड नेटवर्क बनना है जिसका साइज़ है 100 किलोमीटर का। मतलब कोई भी देश का कोई भी छोड़ कोई भी पार्ट, मतलब 50 किलोमीटर ज़्यादा दूर में, नेशनल हाईवे से 50 किलोमीटर ज़्यादा दूर में नहीं रहना है। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। थर्ड, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इन अ टाउन द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन अ स्टेट टू बी डिटरमाइंड स्पेशली विथ टाउन्स विथ पॉपुलेशन अबव 5000। मतलब कितना टाउन का पॉपुलेशन है उस हिसाब से मेरा रोड का लेंथ डिसाइड करना है। ठीक है। फोर्थ, एक्सप्रेस वेज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर्स, जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होता है, व्हीकल्स का मूवमेंट होता है, वहाँ पर एक्सप्रेस वेज को बनाना है। फिफ्थ, ऑल टाउन्स एंड विलेजेस विथ पॉपुलेशन ओवर 1500 टू बी interconnected by major district roads and villages with population from 1000 to 1500 to be connected by other district roads। जो भी टाउन्स का पॉपुलेशन मेरा 1500 से ज़्यादा है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्टेड रहेगा, और जो विलेजेस का पॉपुलेशन मेरा 1000 से 1500 के बीच में है वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे रोड लेंथ कैलकुलेशन बाय थर्ड रोड प्लान फार्मूला। तो थर्ड रोड प्लान फार्मूले के हिसाब के ज़रिए हम लोग कैसे रोड्स का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, तो इसका कैसे लेंथ कैलकुलेट होगा वो हम लोग इसमें अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नेशनल हाईवे का देखते हैं। अब नेशनल हाईवे में क्या था कि पूरा कंट्री में 100 किलोमीटर का एक स्क्वायर ग्रिड नेटवर्क बनना है। तो वो कैसा दिखता है दिखाते हैं, रुकिए। हाँ, देखिए, जैसे ये मैप है, इसमें आपको इस तरह का स्क्वायर्स दिख रहा है। ये ऑल ओवर द कंट्री, ये जो एक एक ग्रिड है लगभग 100 किलोमीटर साइड्स का एक एक ग्रिड है। ठीक है, तो इस तरह का नेटवर्क ऑफ रोड्स हमको पूरा कंट्री में करना है। तो वो मेरा थर्ड रोड प्लान का टारगेट है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर का इस तरह का स्क्वायर ग्रिड नेटवर्क बनेगा। तो एक एक ग्रिड में कितना क्या कहते हैं रोड्स मिलेगा, वो है 200 किलोमीटर रोड। ये कैसे हुआ देखिए, हम बताते हैं। जैसे ये ग्रिड्स है ना, रुकिए, जैसे ये एक ग्रिड हुआ, ठीक है, एक एक साइड 100 किलोमीटर का हुआ। ठीक है, तो ये एक ग्रिड यहाँ से शेयर हो रहा है, ये भी यहाँ से शेयर हो रहा है, ये यहाँ, तो ये यहाँ पर। ठीक है, तो एक साइड जो है ये
ये जो रोड का लेंथ है ये 2 स्क्वायर्स इसको शेयर कर रहा है, ठीक है। तो एक ग्रिड के लिए कितना रोड लेंथ मिला 50, ठीक है, इसका आधा 50, तो ऐसा 4 है तो 50 × 4 200, ठीक है। तो एक ग्रिड में मेरा जो रोड लेंथ बनेगा वो है 200 किलोमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन ग्रिड मेरा क्या हुआ 100 × 100 दैट इज 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये एक ग्रिड का एरिया हुआ, ठीक है। तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में मेरा 200 किलोमीटर का रोड बन रहा है, तो मेरा रोड डेंसिटी उस हिसाब से कितना क्या निकला 1 किलोमीटर रोड इन 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर मेरा लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कंट्री बाय 50, जो भी मेरा कंट्री का टोटल एरिया होगा उसको अगर हम 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर रोड है, तो उसको अगर हम 50 तो हमको टोटल रोड लेंथ नेशनल हाईवेज का मिल जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ कंट्री इतना है, कितना 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, क्लियर है। 50 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1/50, और टोटल एरिया ऑफ कंट्री जो भी है 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर में मेरा दिस बाई 50, तो कितना हो गया 65,756 किलोमीटर। ये जो लेंथ है इसको अप्रॉक्स कितना हो गया 66,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, ये 66,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का लेंथ आया, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज पूरा ऑल ओवर इंडिया उसका लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट किया, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज का लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए एज पर 1981 सेंसस 3364 टाउन्स था टोटल कंट्री में उस टाइम पे। तो जो स्क्वायर ग्रिड्स है वो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का मिला के स्क्वायर ग्रिड्स कितना आएगा उसको निकाल लेते हैं, जो भी एरिया ऑफ कंट्री है बाय टोटल नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है। तो मेरा एक एक ग्रिड का एरिया कितना आ गया 977.3 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब इसका एरिया आ गया, तो साइड क्या हो जाएगा, इसका रूट कर देंगे तो 31.26 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक साइड का लेंथ हुआ। तो एक ग्रिड में फिर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का कितना लेंथ हो जाएगा, इसका ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था कि 100 किलोमीटर का साइड्स हुआ तो 200 किलोमीटर हुआ। सिमिलरली यहाँ पर अगर 31.26 किलोमीटर का एक एक साइड्स है, तो मेरा जो ग्रिड में एक ग्रिड में कितना लेंथ आएगा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का, वो होगा 2 × 31.26 दैट इज 62.5 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे क्या हो जाएगा, दिस इनटू द नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है, दिस इनटू नंबर ऑफ टाउन्स दैट इज अराउंड 2,10,250 किलोमीटर। अब इसमें से हम नेशनल हाईवेज का लेंथ माइनस कर देंगे तो मेरा मिल जाएगा लगभग कितना, तो वो हो जाएगा मेरा 1,44,250 किलोमीटर, ठीक है। तो जो टोटल लेंथ है उसमें से नेशनल हाईवेज का लेंथ माइनस कर दिए तो लगभग आपका 1,45,000 किलोमीटर का लेंथ आया स्टेट हाईवेज का। अब कोई एक स्टेट में क्या कैसे निकालना है उसका भी फार्मूलाज है। टोटल लेंथ उस स्टेट के लिए कैसे निकालना है, जो भी स्टेट का एरिया है बाई 25, ठीक है। दूसरा एक फार्मूला है कि लेंथ है 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स इन स्टेट, जितना उस स्टेट में टाउन्स है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 62.5 और माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ स्टेट बाई 50। एरिया ऑफ स्टेट बाई 50 मेरा क्या दिया, उस स्टेट में नेशनल हाईवेज का लेंथ, ठीक है। तो उस स्टेट में मेरा स्टेट हाईवेज का लेंथ इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स।
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का टोटल लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन कंट्री उस टाइम कितना वर्कआउट हुआ था, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, वो जो भी उस टाइम ऑफिसर्स लोग ने मीटिंग करने के बाद जो भी वो डिसाइड हुआ, चीफ इंजीनियर्स का मीटिंग के बाद जो भी डिस्कशन हुआ उसमें ये डिसाइड होता है कि कितना मेरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का लेंथ रखना है। तो वो कितना आया, लगभग मेरा 3 लाख किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स रिक्वायर्ड इन स्टेट, अब एक स्टेट में कितना रिक्वायरमेंट है उसको निकालने के लिए क्या करना है, दैट इज़ लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टेट बाई 12.5। ठीक है, जो भी उस स्टेट का एरिया है उसको डिवाइड कर दीजिए 12.5 से, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का मेरा लेंथ आ जाएगा। और एक फार्मूला क्या है, लेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाउन्स इन स्टेट इंटू 90, इससे भी मेरा लेंथ आ जाएगा। अब देखते हैं विलेज रोड्स। विलेज रोड्स क्या है, उसमें आ रहा है आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो इसमें क्या है, टोटल लेंथ ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स इन कंट्री एज पर थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान इज इक्वल टू कितना है, 21,89,000 किलोमीटर। ये उस टाइम जो भी मेरा रिक्वायरमेंट था, कंट्री का जो नीड था, इंजीनियर्स लोग ने इसको मिलके डिसाइड किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स का लेंथ कैसे थर्ड रोड प्लान फार्मूला में कैसे इसको निकाला गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और इसी से जो रोड डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस कम्स टू एन एंड। तो आई होप मैं आप लोगों का जो भी क्वेरी था उसको क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद पूरे देश में कैसे रोड्स का नेटवर्क बिछाया गया, क्योंकि रोड नेटवर्क एक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी कंट्री का प्रोग्रेस में रोड नेटवर्क्स बहुत ही मैटर करता है। तो उसका जो भी हिस्ट्री था, एक तरह से ये उसी को कवर किया, किस तरह फेज़ वाइज रोड्स बने, क्या क्या प्लान्स बने, कैसे उसको एग्जीक्यूट करके जो भी आज हम लोग के पास हम लोग रोड्स दिख रहा है वो कैसे हुआ, ये एक तरह के उसका एक हिस्ट्री था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।